मुसलमानों अपनी किस्मत पर नाजा हो कि तुम्हें किताब मिली तो वो किताबों की सरदार और मुअल्लिमे कायनात मिला तो वो नबियों का। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेकर के मुरादाबाद के TMU तक तवज्जो चाहूंगा। क्या कहने, वाह वाह। दुनिया की कोई सी किताब लिखने वाला कोई लेखक या मुसन्निफ जब किताब लिखता है जाहिर करता है बंदा हूं, गलती हो गई, लेकिन वाहर कुरान क्या बात है। अजमतों पर इमलाक का सुन्नी मुसलमान कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया की कोई ऐसी वैसी किताब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। इन बच्चों के सीने में वो अल्लाह की मुकद्दस किताब आई। जब तुम इस किताब को खोलोगे तो सामने नजर पड़ेगी सालिकल किताब ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गो से आदब, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी लारैब किताब इनके सीनों में, बेऐब किताब, गैर मशकूक किताब, लारैब किताब। मैंने पूछा है कुरान तू कब से बेऐब, कब से लारैब, कब से गैर मशकूक? अल्लाह अकबर कबीरा। ये उलमा बताएंगे। कुरान जब अल्लाह ने लोहे महफूज पे उतारा तब भी लारैब। तवज्जो चाहूंगा एक एक जुमले पर, और आखिर में जुमला ऐसा आएगा जो अकीदा खोल देगा। इसलिए सरापा जिस्म को कान लगा करके आखिर तक सुनो। अल्लाह ने लोहे महफूज पे ये किताब उतारी तब भी गैर मशकूक और लारैब। लोहे महफूज से हजरत जिब्राइल अमी के पास आई तब भी लारैब। हजरत जिब्रील अमी से मुस्तफा के कल्बे अतहर पर आई तब भी लारैब। अरे अली के लबों पे आई तब भी लारैब। मुआविया के कलम पे आई तब भी लारैब। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुआविया के कलम पे आई तब भी लारैब। लेकिन एक किताब जरा ये तो बता, ए किताब ये तो बता तू आई क्यों? ए किताब तू आई क्यों? अल्लाह अकबर कबीरा। ये बच्चे देख रहे हैं आप, कौन से माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी हाफिज कुरान बने? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। अल्लाह सलामत रखे इन मदरसों को। आज तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी बहन बेटी मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ती है, सदका है इन मदरसों का। आज तुम्हारे घर में कुरान सलामत है, सदका है इन मदरसों का। आज तुम्हारा बेटा अगर सुबह उठ करके कलमे शरीफ का विर्द करता है तो सदका है मदरसों का। आज तुम्हारे मस्जिद में मुसल्ले सलामत है, इमाम इमामत कर रहे हैं, सदका है मदरसों का। हमने ऐसी आबादियों के बारे में भी पढ़ा जहां से मदरसे खत्म कर दिए गए, घरों से मुसल्ले भी गायब, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं। मदरसा हटाना था, मस्जिदें भी गायब कर दी गई, खानकाहें भी निस्तो नाबूद कर दी गई। एक मदरसा ही वाहिद ऐसी इस्लामी बुनियाद और इमारत है जो तुम्हारी खानकाह की राह को भी हमवार करती है, जो तुम्हारे मस्जिद की राह को भी हमवार करती है। यह मदरसा ही है जो खानकाह को पीर देता है। यह मदरसा ही है जो मस्जिद को इमाम देता है। बेशक बेशक। मदरसे की कद्र करें, कद्र करें इन मदरसों की। याद रखो, याद रखो, अगर ये मदरसे खत्म कर दिए गए और तुम लोग इन मदरसों की तरफ मुतवज्जे न हुए,
इन मदरसों की इशाअत के लिए तुमने अल्लाहु अकबर कबीरा अपने गोलकों के अपने खजानों के मुंह ना खोले। कसम खुदा की ये मदरसे एक एक करके खत्म होते चले जाएंगे। ये बताओ मदरसा कौन चलाता है? बस्ती वाले चलाते हैं। मदरसा गुलशने मुस्तफा इमलाक वाले चलाते हैं, अतराफ वाले चलाते हैं। बहुत से लोग हमारे मुआशरे में ऐसे हैं जो ये सोच करके अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, हाफिज कुरान नहीं बनाते। तवज्जो चाहूंगा, मैं कभी भी तकरीर खत्म कर देता हूं, इसलिए तवज्जो से। हम लोग इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, कुछ लोग कि भाई अगर हाफिज बन गया, कारी बन गया, खाएगा कहां से, कमाएगा कहां से? अक्सर का हाल ये है। लेकिन मैं उन्हें बता दूं, रिस्क देने वाली जात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिस्क देने वाली जात खुदा की है। अब मैं एक एक का जज्बा चेक करना चाहता हूं। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, वो खुदा है, सबका रिस्क वही देता है। अरे जब वो खुदा खिंजीर और कुत्ते को रिस्क दे सकता है तो हाफिज कुरान को क्यों नहीं देगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हुजूर, वाह वाह वाह। अल्लाह पे बेहद वसूक और एतमाद रखिए, तवक्कुल करिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक बेशक अल्लाह ताला हमारे रिस्क में हमारे कुशादगी फरमाएगा और रिस्क की बरसात कर देगा। बेशक। दो सहाबी थे, दो सहाबी जी, दोनों गरीब थे। असहाबे सुफ़ा पे एक रहता था और एक कमाने निकल जाता था। तो ये जो कमाने निकलता था, तो एक दिन इसने ये कह दिया, या रसूल अल्लाह, मैं तो कमाता हूं, मेरा भाई बैठ के खाता है और ये इल्म पढ़ता रहता है। असहाबे सुफ़ा में से ये इल्म पढ़ता रहता है। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करे ये बात आपके दिलों में लग जाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए कमाई का ताना देने वाले, लअल्लक तुरज़क़ु बिही, ए कमाई का ताना देने वाले सुन, हो सकता है अल्लाह इसकी बरकत से तुझे रिस्क दे रहा है। अल्लाह, वाह 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 वाह। और उलमा बैठे हैं, लअल्लाह का इस्तेमाल जब कलामे खुदा और कलामे रसूल में होता है तो शायद या काश नहीं, यकीन होता है। मुस्तफा फरमाते हैं, कमाई का ताना देने वाले अपने भाई पढ़ने वाले पर सुन, यकीनन अल्लाह तुझे इसके जरिए इसके रिस्क अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए, इल्म बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए। अगर तुम नहीं बनाओगे तो हाफिज कुरान गैर मुस्लिम बनाएंगे? बताओ, आप नहीं बनाओगे हाफिज कुरान, क्या ईसाई बनाएंगे, यहूदी बनाएंगे? आपने अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है, आलिम दीन भी आपको बनना है और मुस्तफा की शरीयत की बातें भी आपको सुनानी है। अल्लाह अकबर। हमें गैरों से क्या मतलब? रसूलुल्लाह के दिलकश निजाम बयान से पहले, तवज्जो चाहूंगा, रसूलुल्लाह के दिलकश बयान से पहले कोई किताब ना पढ़ना, कुरान से पहले। बेशक बेशक। रसूल हजरत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हिंदुस्तान से पहले जिंदाबाद। मेरे प्यारो, हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ अपने बच्चों को। और ये जो 1-1 किलो गोश्त रोज खा रहे हो और पढ़ाई के नाम पे, बच्चों की पढ़ाई, तालीम और शिक्षा के नाम पर आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है और गोश्त बकरे खाने के लिए आपके पास बेइंतहा पैसा है। हर हफ्ते में कई बार जाकर के मुरादाबाद, गुलशन करीम पैसे उड़ाते हो और बच्चों की तालीम का मामला आए तो पैसे नहीं। होश के कान लो, आज सारी दुनिया हमारी जहालत पे हंस रही है। आज सारी दुनिया में अगर रेशो उठाया जाए कि सबसे जाहिल कौम कौन है, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो ये जालिम लिखते हैं सबसे जाहिल मुसलमान है। जबकि वो कौम कैसे जाहिल रह सकती है जिसका रसूल भी, अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐसा आलिम, आलिम माकाना वमा यकून,
अल्लाहु अकबर कबीरा, जिससे अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसका सहाबी मौलाए कायनात, जिसके बारे में इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं मदीना इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे जाहिल रह सकती है जिसका पीराने पीर बगदाद वाला वो ये कहे दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, वो लोगों में इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम दीन बनो, कारी कुरान बनो। बेशक सवाल आपसे होगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल होगा। बता, हमने तुझे औलाद दी थी, औलाद की तूने तरबियत की कि नहीं की? हमने तुझे औलाद दी थी, तूने अपनी औलाद को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? दुनिया का वकील भी खरीद लोगे, जज भी खरीद लोगे। कसम खुदा की, जब हश्र का मैदान लगेगा और सवाल पे सवाल होंगे, एक फरिश्ते को भी नहीं खरीद सकते, एक फरिश्ते को भी नहीं खरीद सकते। किसी के अंदर हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं। वहां की तैयारी करो, वहां की तैयारी करो। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ और इन्हें फातिमा ज़हरा का पर्दा बताओ। बेशक बेशक। अपनी लड़की हो या लड़का, उन्हें 50-60 हजार का फोन मत लेके दो। सीरत फातिमा, सीरत रसूल पर मुरत्तब होने वाली किताबें अपने बच्चों को दे दो। कसम खुदा की, ये जो 1-1 लाख का मोबाइल तुम्हारे बच्चे चला रहे हैं, 50-50 हजार का, ये तुम्हारे उसके बच्चे के लिए तो वबाले जान है ही। तुमने दिला के दिया है, तुम्हारे लिए भी वबाले जान होगा। क्या अच्छा होगा तुम अपने बच्चों को मोबाइल नहीं, अपनी बच्ची को फातिमा ज़हरा का पर्दे वाली किताब ला के दो। आज माहौल देखें तो आज हम माहौल देखें अपने घरों का, कहने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या माहौल है हमारे घर का। आज नौजवानों का क्या हाल है, लड़के हो या लड़की हो। आज तो अल्लाह अकबर कबीरा, मिनट से मिनट नहीं लगता, नंबर एक्सचेंज हो जाता है। कसम खुदा की, नौजवानों याद रखो, लड़कों लड़कियों आप भी सुन रही हो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है, ये इस्लामी कल्चर नहीं। इस्लाम में सिर्फ निकाह है और कुछ नहीं। हाथ जोड़ के अपील है मेरे प्यारों, सैयद किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते, लेकिन जब मुस्तफ़ा की शरीयत और मुस्तफ़ा की उम्मत की इस्लाह की बात हो तो हम हाथ जोड़ने को तैयार हैं। ए नौजवानों, पलट आओ अपने मुस्तफ़ा की तरफ। ए नौजवानों, ये जो दिल है, ये दुनिया की गर्लफ्रेंड को मत दे, आमना को, लाल को दे। क्या बात है, वाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे। वाह 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 वाह। ये जो दिल है, इस पर सिर्फ एक का ही कब्जा रहता है। ये दिल एक का ही हो सकता है, और ये दिल सबका हो जाए तो ये दिल वफादार नहीं, हरजाई कहलाता है। हर 100 कदम पे बिकने वाला दिल दिलदार नहीं, हरजाई होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, देख फर्क देख। तूने दुनिया की गर्लफ्रेंड को दिल दे दिया, वो न जाने कितने बॉयफ्रेंड बदलेगी, और फिर 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद मजनू बन के घूमेगा तू इमलाक की गलियों में। और मेरी बहनों देखो, ये न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना लिया है, छोड़ेगा तुझे भी नहीं। नौजवानों, होश के कान लो, मुस्तफा की मोहब्बत की तरफ। इसलिए कि अल्लाह अकबर कबीरा, दीन में सिर्फ निकाह है, उसके अलावा कोई रिलेशनशिप नहीं जी। लिविंग रिलेशनशिप ये भी हराम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करना, एक दूसरे से मिलना, ये भी हराम। अब मैं यहाँ पर जरा लतीफ बात करके अपनी बात आगे बढ़ा दूं। नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि हमें तो दिल देना ही है, तो मैंने रास्ता बता दिया कि अगर दिल देना है तो अपने नबी को दो। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। दिल देना है तो सिर्फ अपने, बोलो बोलो, दिल देना है तो अपने, दिल देना है तो अपने,
कहां गए वो लोग जो कहते मुसलमान पस्ता दिल है? देखो इमलाक का हर नौजवान नबी की अजमत के लिए, नबी की शान के लिए मरने को तैयार। बेशक सुभान अल्लाह सुभान देना अल्लाह। है तो किसको दो? दिल देना है तो किसको दो? अब मैं तुम्हें दो रास्ते बताता हूं। एक वो रास्ता जो तुम्हारा अपनाया हुआ है और एक वो रास्ता जो एक नेक मोमिन अपनाता है। गालिब का नाम तो सुना होगा ना, दिन भर इंस्टाग्राम और चैट और यही करते रहते हो। गालिब की शायरी और इकबाल की शायरी, शेर चाहे कैसी उल्टा फुल्टा हो आखिर में गालिब का नाम घुसेड़ दिया, शेर चाहे कैसी उल्टा सीधा हो आखिर में इकबाल का नाम डाल दिया। लेकिन एक बात बताऊं, गालिब बहुत बड़ा आशिक है। उसने दुनिया की औरत से दिल लगाया, दुनिया की औरत से दिल लगाया, और जब उसे दिल लगाने में नाकामयाबी मिली ना, तो कलम उठा के लिखता है, जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। तवज्जो चाहो। दुनिया की औरत से दिल लगाया, धोखा मिला, बेवफाई मिली, और इतना परेशान हो गया कि अब नहीं जाऊंगा इसकी गली में। जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। लेकिन गालिब की सरजमीन पर लात मारकर, ठोकर मारकर बरेली शरीफ सौदागर का आशिक के साथ इमाम इश्क व मोहब्बत गालिब की आंखों में आंखें डाल के कहता है, गालिब तूने दुनिया की औरत से दिल लगाया तो कहा कि जिसको हो जानो दिल अजीज तेरी गली में जाए क्यों। अरे एक मर्तबा मदीने वाले को दिल दे के देखता। हाँ मैं कहता हूँ फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है हुजूर सैयद साहब की बला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी से दिल लगाया इमाम अहमद रजा ने। बात आती है आला हजरत की तो अल्लाह अकबर कबीरा दिल तड़प उठता है। आला हजरत की बात आती है तो दिल। और मैं तो बहुत बहुत दूर जाकर भी ये कहता हूं, लोगों में रज़वी सैयद हूं, कुछ पीरों के टारगेट पे हूं मैं। बहुत शुफ्ता गुफ्तगू कहने का आदी हूं। जो बात सही होती है सही कह दो, गलत होती है गलत कह दो। चापलूसी की जरूरत क्या है। कब्र में कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। मैं कहता हूं मैं रज़वी सैयद हूं। एक जगह तकरीर में मैंने कह दिया कि मैं रज़वी सैयद हूं। तकरीर करने के बाद एक साहब ने कहा कि अरे, जब मैं घर पहुंच गया मेरे पास फोन आया कि हजरत यहाँ पर ऐसे ऐसे जिक्र हो रहा है। मैंने कैसे जिक्र हो रहा है? ये कह रहा है अरे इन्हें तो ये कहना चाहिए मैं हुसैनी सैयद हूँ, मैं हसनी सैयद हूँ। ये क्या कह गए कि मैं रज़वी सैयद हूँ। तो मैंने क्या जवाब अभी दूं या तारीख लेके दूसरा जलसा करोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह। अल्लाह ने मेरे दिल की सुनी। उसी गांव में दूसरा जलसा। अब मेरी तकरीर इसी पे ही, और मैंने तकरीर में जो कुछ कहा उसको लंबी चौड़ी ना बता करके आपको मुख्तसर बता करके खत्म करता हूं। मैंने कहा सुनो, सैयदों पे उंगली उठाने वालों, सैयद होना कोई आम बात नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की बात है। जो वाकई सैयद होगा वो अल्लाह अकबर कबीरा अपने नबी की शरीयत का वफादार भी होगा, अपने सहाबा का, रसूलुल्लाह के अपने नाना के सहाबा का भी वफादार। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुनो, सैयदों से के मुंह से निकलने वाले जुमलों को हल्के में न लिया। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरी बड़ाई हो, ये बात जो है वो मैं बोल रहा हूं। सैयद अगर ये कहे कि मैं हसनी हूं, मैं हुसैनी हूं, तो समझ जाओ वो अपना नसब बयान कर रहा है। सैयद अगर ये कहे मैं हसनी हूं, हुसैनी हूं, तो अपना,
और अगर सैयद ये कहे मैं कादरी हूँ, चिश्ती हूँ, सोहरवर्दी हूँ, तो समझ जाओ सैयद अपना मशरब बयान कर रहा है, यानी वो किससे मुरीद है, किस सिलसिले से मुरीद है। तो जब सैयद ये कहे मैं हसनी हूँ, हुसैनी हूँ, तो अपना नसब बयान कर रहा हो। जब ये कहे मैं कादरी हूँ, चिश्ती हूँ, सोहरवर्दी हूँ, नक्शबंदी हूँ, तो समझ जाओ अपना मशरब बयान कर रहा है। और जब सैयद ये कहे मैं रज़वी हूँ, तो समझ जाओ अपना अकीदा बयान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैज़ाने सादाते इकराम, फैज़ाने सहाबा इकराम, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, नबी की मोहब्बत की तरफ आओ। 100 साल पहले इमाम ने सिखा दी, हमारे इमाम ने सिखा दी। फिर के गली गली तबाह, गालिब महबूबा की गली में जाना नहीं चाहता, और इमाम अहमद रजा मदीने की गली से आना नहीं चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद रजा वहीं से आवाज दे के कहते, अरे ओ लोगों, ठोकरें खाते फिरोगे, इनके दर पे आ पड़ो, काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। इश्क करो, इश्क। मेरा इमाम कहता है ए इश्क तेरे सदके जलने से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला नईमी, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, इनका पुरनूर खिताब आप सुनेंगे हुजूर हसन मियां की मौजूदगी। थोड़ी सी और सुन लो, खत्म कर दूं या आगे बढ़ाओ? सही बात है, हाथ खड़ा करके बताओ। अब दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क करो, इश्क। दुनिया की औरत से नहीं, नबी से। नबी से इश्क। किससे? तुम बोलो, सब बोलो, किससे? इतने बड़े मजमे में सब ने कहा कि नबी से इश्क करो। अब इम्तिहान ले लूं? इम्तिहान होगा आपका इम्तिहान होगा। याद रखिए, इम्तिहान होगा, पता नहीं कब हो, लेकिन अभी होगा। है कोई इतने बड़े मजमे में जो हाथ खड़ा करके कहे कि मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा करूंगा और दाढ़ी रखूंगा? इतने बड़े मजमे में खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, लायक मुबारक। एक है, एक मर्द मुजाहिद इतने बड़े में। दुआ करो इसके लिए कि अल्लाह ताला इन्हें तौफीक अता फरमाए और इन्होंने जो अहद किया है उस पर मुदावमत और हमेशगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब याद रखो, जब इश्क करोगे तो इम्तिहान होगा, है ना? इम्तिहान होगा, इम्तिहान होगा। इम्तिहान फिजिकली भी होगा, मेंटली भी होगा। फिजिकली यानी ये भी हो सकता है कि अपने नबी का कलमा छोड़, वरना तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। तवज्जो चाहूंगा। अब इससे खुल के क्या बयान करूं? एक तो हर बार पे यूं करके कैमरा लगा हुआ, कुछ बातें अपनों से भी तो करने की होती हैं यार। कुछ बातें अपनों से करने की होती हैं, दूसरों को सुनाने के लिए, है ना? इससे फायदा है तो नुकसान है ना? क्या है इशारा कर रहा हूं मैं? इश्क है तो इम्तिहान होगा, और जब तुम्हारा इम्तिहान हो तो किसी और की तरफ नहीं, मक्के की वो गलियां देखना कि तपती हुई रेत, अल्लाह, नंगा बदन, सीने पे भारी पत्थर, ऊपर से उमैया बैठ गया, कहने लगा बिलाल
मेरी तेरी दुश्मनी कोई जाती दुश्मनी नहीं, बस नबी का नाम लेना छोड़ दे। तेरे एक एक जख्म पे मरहम लगा दूंगा, बस नबी का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन बाहर हजरत बिलाल तेरे कदमों पे इमलाक का एक एक नौजवान कुर्बान हो जाए। हजरत बिलाल वहीं पर हाथ मार मार के कहते थे, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दबा उठाए। मत डरो किसी तुर्रम खां से, इसलिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर। अबे ये ऐसा नारा है जो झुकने नहीं देता, और अगर हम झुकते भी हैं तब भी अल्लाहु अकबर कह के। रुकू में जाते हैं तो क्या कहते हो भाई? रुकू से सर उठाते हो तो क्या कहते हो? सजदे में जाते हो तो क्या कहते हो? जानते हो इसका मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। नबी का इश्क, नबी का इश्क सिखाता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। तुम्हारा इम्तिहान होगा फिजिकली भी, जैसे हजरत बिलाल का हुआ। तुम्हारा इम्तिहान होगा फिजिकली भी, जैसे हजरत खुबैब का हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम्हें तो मौका नहीं मिलता ना कि तुम अपना इतिहास पढ़ो। तुम्हें अपना इतिहास नहीं पता, इसलिए तुम्हारा इतिहास मिटाया जा रहा है। काश तुम अपना इतिहास पढ़ो। ऐसे ऐसे सूरमा, ऐसे ऐसे नबी के सहाबी अहले बैत गुजरे। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी एक सहाबी को भी पढ़ लो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। ये कुरान पाक जो इनके सीनों में है, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम्हारी जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। बात आती है कुरान पाक की, तो मैं जिक्र कर देता हूं। सबके घरों में कुरान पाक है, सबके घरों में। लेकिन जितनी बेवफाई मुसलमानों ने कुरान के साथ की है, किसी दूसरी कौम ने नहीं। ये कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, कुरान तिलावत के लिए है। हमने देखा है आज से 20 साल 30 साल पहले जिन घरों में फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत होती थी, आज उसी के दरो दीवार गानों से गूंज रहे, गानों से गूंज रहे हैं। ये कुरान पाक से बेवफाई नहीं तो क्या है? कितने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जिनके यहाँ रोज कुरान की तिलावत होती है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, कुरान पाक मैंने बताया था गैर मशकूक किताब। वो किताब झूठी नहीं, जो उसे झूठा कहे वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। तुम्हारा कुरान झूठा नहीं, तो कुरान सच्चा, लारैब, गैर मशकूक, बेऐब। उसे पढ़ने का बिल्कुल भी मुआशरे में चलन नहीं। लेकिन अखबार, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जिस दिन नहीं आया खड़ा हो गया तूफान, और जिस दिन नहीं पढ़ा कुरान, उसी दिन मर गया मुसलमान। अखबारों को पढ़ने का इतना क्रेज, कुरान को पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं, जबकि कुरान सरापा सदाकत। और अखबार में सिर्फ 2 बातें सच्ची होती हैं, दिन और तारीख, बाकी सब झूठ। उसको पढ़ने का इतना क्रेज कि जिस दिन नहीं आया फोन लगा दिया, पैसे किस बात के लेता है, रोज अखबार नहीं डालता। उसने कह दिया हाँ डाल के तो गया था, तो बहू से लड़ लिया, कहां फेंक दिया, कहां डाल दिया। मैं कहता हूं नौजवान इमलाक के गयूर मुसलमान, जरा बता तू कुरान क्यों नहीं पढ़ता और अखबार क्यों पढ़ता है? तो ये कहेगा हम अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कल इमलाक में क्या हुआ था। तवज्जो चाहूंगा। कुरान, अल्लाहु अकबर कबीरा। अखबार हम इसलिए पढ़ते ताकि हमें पता चले कि कल दलपतपुर में क्या हुआ था, कुंदरकी में क्या हुआ था। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले मुरादाबाद में क्या हुआ था। अखबार इसलिए पढ़ते ताकि हमें पता चले कि संभल में कल क्या हुआ था। अखबार हम इसलिए पढ़ते ताकि हमें पता चले कल दुनिया में क्या हुआ था। मैं कहता हूं गजूर मुसलमान, जरा कुरान भी पढ़ ताकि तुझे पता चले कि कल क्या
होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर सहाफी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। कुरान से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, नबी से इश्क। इश्क होगा तो इम्तिहान होगा, जैसे हजरत बिलाल का हुआ और जैसे हजरत खुबैब का हुआ। फांसी के फंदे पर पूछने लगे आखिरी ख्वाहिश, इमलाकपुर के गयूर मुसलमानों और यहाँ पर मेहमान आने वालों, सुनो, आखिरी लम्हात में गुफ्तगू हो रही है, बात खत्म करने वाले। ए खुबैब, नबी के आशिक, फांसी के फंदे पे हम तुझे लटकाने वाले, बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तवज्जो चाहूंगा, ये बात मुकम्मल करो, बात खत्म। या आगे भी बढ़ा दो? अच्छा, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा आखिरी ख्वाहिश। हजरत खुबैब ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। आया इमलाक के गजूर मुसलमान, देख जलसे तू रोज सुनता है, देख तेरी जिंदगी में 100 जलसे तूने सुन लिए, लेकिन मसला ये नहीं कि तूने कितने जलसे सुने। अगर एक जलसा भी तुझे नमाजी बना सका तो वो जलसा तेरे जिंदगी के लिए मुबारकबाद। 100, 200, 300, 400 जलसे सुनना कोई बड़ी बात नहीं। बात तो ये है कि आज शराबी बन के जलसा सुने तो शराब से तौबा करके जा। आए सूद खाता हुआ जलसे में अल्लाह अकबर कबीरा, मौलाना साहब की बात सुनी तो जलसे में तौबा करके उठे। आज देखो सूद का कारोबार, सूद का, अल्लाह अकबर कबीरा, जुए का, शराब का, जिना का, कौन सी अल्लाह अकबर कबीरा हराम कमाई नहीं जो मुसलमान नहीं करता। और उसके बावजूद भी नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बेवकूफ, पकड़ तो ले। नबी का दामन पकड़ने वाला कभी सूदी नहीं होता। नबी का दामन पकड़ने वाला, अल्लाह अकबर, सूद का कारोबार तो इतना हो गया कि मेरे ख्याल से मुसलमानों का हर दूसरा घर उसमें मुलव्विस है, कोई डायरेक्ट और कोई इनडायरेक्ट। और ये किस्तों वालों ने तो पूरे गांव का बेड़ा लगा दिया कि किस्तों पे पैसे ले लो, 5000, 10,000। मेरे प्यारों, ये सूद है, सूद। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, सूद एक ऐसा गुनाह है जिसके ऊपर अल्लाह 70 अज़ाब मुरत्तब करता है। कितने? सबसे हल्का बताऊं 70 में से? जो सूद खाता है उसके ऊपर सबसे हल्का गुनाह यह है कि वो अपनी माँ के साथ जिना करे। इसे सुनने के बावजूद भी अगर कोई सूदी है और सूद से तौबा ना करे तो ये जलसा उसके लिए कामयाब नहीं, सुनना उसके लिए, आना उसके लिए कामयाब नहीं। वो जरा लेटे तो अपने आप से सवाल करे, इसलिए कि इंसान दुनिया के हर इंसान से झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। अपने आप से पूछे कि मैं नबी का खाता हूं, नबी का नाम लेता हूं, और नबी ने फरमाया सूद खाना हराम है। नबी का खाता हूं, नबी का पीता हूं, नबी ने फरमाया शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है। और जुआ, ये नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, जुए के कोई सर पैर नहीं होते। ये उलमा बताएंगे, मुफ्ती साहब, मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला बैठे हैं। जुए की तारीफ क्या है? मगलूब का पैसा लेकर के गालिब को दे दिया जाए, हारने वाले का पैसा लेकर के जीतने वाले को दे दिया जाए, यही तो जुआ है। और जुए के कोई सर पैर नहीं होते। एक लाइन खींचूं, मैं कहूं 2 फीट की है, तुम कहो 3 फीट की है, हो गया जुआ। इसके कोई सर पैर थोड़ी है भाई। शर्त लगाना, हार और जीत की शर्त लगाना और पैसे की शर्त लगाना, यही तो जुआ है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीर, आज तो जुआ डिजिटल हो गया। पहले तो बग्गी बगौर, ताश, लोग यही समझते यही जुआ है जिसमें शर्त लगेगी, पैसा दिया जाएगा, लेन देन होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वो जुआ है। चाहे वो कैरम बोर्ड की शक्ल में हो, लूडो की शक्ल में हो, और हर चौराहे पर, हर चौराहे पर, हर तिराहे पर नौजवान क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं बताओ? लूडो खेल रहे हैं। खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? ये लूडो खेल रहे हैं, उसमें पैसा लगा खेल रहे हैं, ये हराम है। और अब तो जुआ और अपडेट हो गया, रमी सर्किल, ड्रीम 11 पर टीमें बनाना, IPL पे खिलाड़ियों पे सट्टा लगाना। मेरे प्यारो ये जुआ ही तो है। और जुए के बारे में तुम्हारे और हमारे नबी 1400 साल पहले फरमा गए, मन लअब बिन्नर्दशीर फकअन्नमा गमसा यदहु बिफीमाइल फी लहमिल खिंजीर व दमिही। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने जुआ खेला ऐसा है जैसे उसने अपना हाथ खिंजीर के खून में धो लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हम सुनते हैं रसूल को मानना अलग है, रसूल की मानना अलग। रसूल को मानो तो रसूल की भी मानो। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूल को मानना ईमान है और रसूल की मानना शान ईमान है। रसूल की मानना शान ईमान है। नौजवानों पलटाओ अपने नबी की तरफ और थूक दो और जूती मारो ऐसे कारोबार पर जो सूद की तरफ ले जाए, जो जुए की तरफ ले जाए, जो जिना के अड्डों को आबाद होने की तरफ ले जाए, जो शराबे पीने की तरफ ले जाए, जो चोरी और डकैती की तरफ ले जाए, जो गजब माल का गजब की तरफ ले जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। फतावा रज़विया में इमाम इश्क व मोहब्बत ने 4 कमाइयां ऐसी बताई हैं जिस तरह फरमाया है कि जैसे कि वो फेल हराम है, हराम कतई है, ऐसे ही उससे होने वाली कमाई भी हराम कतई। 4 उनमें से एक जुआ हराम, इससे होने वाली कमाई भी हराम। सूद, गजब किया हुआ माल और चोरी किया हुआ माल, ये जिस तरीके से ये फेल हराम कतई है, इसी तरीके से इससे होने वाली कमाई भी हराम। मेरे प्यारों, बाज आओ, बातें तो बहुत करने की है, लेकिन आखिर में ये बताता चलूं इम्तिहान होगा। जैसे हजरत खुबैब का हो रहा है। हजरत खुबैब ने कहा 2 रकत नमाज पढ़ने दो। ये नौजवान, ये तबका, ये भारी मजलिस, ये भारी मजमा, अगर हम नमाज ना पढ़ सके, याद रखो हमारा क्या ईमान। आज हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, खुबैब की गर्दन पर तलवार लटक रही है, लेकिन कह रहे हैं मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी। हजरत खुबैब ने वो 2 रकत नमाज ऐसे पढ़ी, आप फरमाते हैं कभी मैंने जिंदगी में इतनी जल्दी नहीं पढ़ी। और काफिरों की तरफ मुतवज्जह होके कहते हैं, काफिरों अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि तुम बदगुमान ना होगे कि खुबैब मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा है, तो मैं आज बहुत लंबी नमाज पढ़ता, इसलिए कि आज खुबैब के रब से मिलने का वक्त आ गया, लेकिन फिर भी मैंने मुख्तसर कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत खुबैब का इम्तिहान हो रहा है, फांसी का फंदा गले में लटकने वाला है। दूसरा ऑफर, एक काफिर खड़ा हुआ, मुशरिक खड़ा हुआ, एक ऑफर और है। खुबैब कहा क्या, हम तुझे छोड़ देंगे, जरा ये बता कैसा लगेगा कि तुझे छोड़ दिया जाए और तेरे नबी को अल्लाह अकबर कबीरा तेरी जगह यहाँ फांसी पे ला करके लटका दिया जाए। हजरत खुबैब ने जैसे ही ये जुमले सुने, ईमान कांप उठा। आपने फरमाया कमबख्त नबी को लटकाने की बात करते हो, हम तो ये भी गवारा नहीं करते कि मेरा मुस्तफा अल्लाह अकबर कबीरा क्या हम बिस्तरों में मौजूद हो और हमारे मुस्तफा के पैर में कोई कांटा भी लग जाए। ये है सच्चे आशिक। इनकी सारी जिंदगी का वतीरा यही रहा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। मेरे प्यारो देखो, कुरान को निसाब बनाया, रसूलुल्लाह को मुअल्लिम कायनात बनाया। ये किताब जो तुम्हारे घर में है वो भी लाजवाब, वो कुरान जो मुस्तफा की बीवी हजरत आयशा के घर में है वो भी लाजवाब।
एक कुरान वो है जो तुम्हारे घर में है, एक कुरान वो है जो आयशा के घर में है। ये कुरान भी लाजवाब, वो कुरान भी लाजवाब, ये कुरान भी बेमिसाल, वो कुरान भी बेमिसाल, ये भी लारैब, वो भी लारैब, ये रहमत, वो रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह को अकबर कबीरा। अरे इसका भी कोई मिसाल नहीं। वो किताब जो आयशा के घर में है उसकी भी कोई मिसाल नहीं। कब तक मुअज़्ज़मी अपने जुमलों को पकड़े रखे। अरे इस किताब को पढ़ने वाला कारी होता है, उस किताब को पढ़ने वाला साबी होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो आओ, लौट आओ, लौट आओ मुस्तफ़ा के दीन की तरफ, इसलिए कि ज़िंदगी की डोर बेइंतहा नाजुक है। पता नहीं मैं अपनी तकरीर भी मुकम्मल कर पाऊँ कि नहीं और मुझे मौत आ जाए। पता नहीं आप उठ करके अपने घरों तक जाएं या न जा सके। अल्लाह अकबर कबीरा, मौत आ जाए इससे पहले कि मौत की ये कमज़ोर सी डोर अल्लाह अकबर कबीरा टूट जाए। आज इस मजमे में दुआ करो, मौला जितने गुनाह किए बतक़ज़ाए बशरियत किए, मौला भूल से किए, जान के किए, जैसे किए तू जानता है मौला। आज हम बैठे हैं तुझसे तौबा के लिए, तेरी बारगाह में रुजू करने के लिए। मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले और हम आइंदा गुनाहों के करने से तौबा करते हैं। मौला हमारी हिफाजत फरमा दे। हाथ उठा के बोलिए, अल्लाह तेरी बारगाह में हम सब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। जुआ खेलने से तौबा करते हैं, शराब पीने से तौबा करते हैं। अल्लाह को अकबर कबीरा, हम हर गुनाह से तौबा करते हैं। मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। सैयद रेहान मियाँ ने ये उठे हुए हाथ देखे हों कि न देखे हों, लेकिन जिसके नाम पे उठाए, जिसके लिए उठाए, वो खुदा जानता है। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौफीक तौबा अता फरमाई। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने के गुनाह किया ही नहीं। आप तमाम हजरात की तौबा को अल्लाह कबूल फरमाए, इस जलसे को मुबारक फरमाए। अल्लाह ताला मेरे बोलने में गलती हुई तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अगर सही बोला तो उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।